नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो ये क्लास 10 का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये कैसे बनी है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि लेमा से पहले आप खूब भाग लगाए होंगे कक्षा 3-4 में। तो देखो कोई संख्या हमने ले ली 24 और फिर संख्या 25, 26, 27, 28, इसके बाद 29 और 30। मान लो ये संख्या है और इन सभी संख्याओं को हम 6 से भाग देते हैं। तो आप क्या पाएंगे, सभी संख्याओं को 6 से भाग देने के बाद, भाग दो भाई, 6 चौको 24, 0, 6 चौको 24, 1, 6 चौको 24, 2, 6 चौको 24 और 3, 6 चौको 24, 4, 6 चौको 24, 5 और 6 पंचे 30। खूब 6, 7, 8 में लगाए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शीर्षफल। वही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। कहने का मतलब ये 6 है। अगर किसी संख्या को 6 से भाग देंगे, अगर किसी संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो अधिकतम शेषफल आपका क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी अगर किसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा उस 1, 2, 3, 4, 5 इतना प्राप्त होगा। और आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर जैसे आपसे कहा जाता था कि भाग दीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग कैसे लगाते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, ऐसे लगाते थे। भाज्य आपका, ये संख्या आपकी भाज्य होती थी, ये आपका होता था भाजक, भागफल होता था, सॉरी भागफल, ये था भाजक और ये था आपका शेषफल। ठीक है, तो इसको हम लगाते थे, इस तरह चेक करते तो शेषफल हमें पता चल जाता था हमारा शेषफल क्या होगा। तो इसी को ड्राइव करके जो ये सिद्धांत दिया था वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी इन्होंने ये बताया कि अगर दो संख्याएं, मान लीजिए आप मानते हैं कि दो संख्याएं ए और बी है, माना दो संख्याएं, आपको बता दिया कि दो संख्याएं ए तथा बी, माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप इसे लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अन्य दो पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार होंगे कि क्या होगा, A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, यानी R क्या होगा, रिमाइंडर है, ये मान लो शेषफल इसे कहेंगे, रिमाइंडर। ठीक है,
तो आर क्या होगा आपका कि लेस देन बी, और बी क्या होगा डिवाइजर जिससे भाग दिया था। आप इस तरह इसको लिख सकते हो ए बी और यहाँ पे क्यू और आर, इसको आप लिखोगे तो वही भाज्य बराबर यानी ए इज इक्वल टू भाजक यानी बी इंटू भागफल यानी क्यू और प्लस आर शेषफल। और हमने कहा था जिस नंबर से आप विभाजित करते हो शेषफल उससे कम कुछ भी आ सकता है। जैसे आप 7 से विभाजित कर सकते हो तो शेषफल आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी 7 और 7 से बड़ा कभी नहीं आ सकता है। यही लिखा है कि जो का आपका रिमाइंडर है इज लेस देन बी, यानी बी से कम होगा, 7 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा। अब ये तो पता ही होगा आपका कि शेषफल नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, मतलब रिमाइंडर जो शेषफल होता है कभी भी 0 नहीं होता है। तो यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसी यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप कैसे मानेंगे, कैसे लगाएंगे। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द अदर q and r such positive integers that a is equal to bq plus r is less than b and greater than equal to 0। इसका हम यूज करके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आपका ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक होगा यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे, उस एल्गोरिथम से हम एलसीएम तथा एचसीएम निकालेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं हम आपको लगवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो किताब है, बहुत सी किताबें चल रही हैं आपकी, तो इस किताब में हम कौन सी किताब है, हाँ हर्षरूप शर्मा की किताब से ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके अलावा हर्षरूप से ही नहीं, हम आपको एक्टिव की किताब से भी करवाएंगे और सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी किताब है उससे भी क्वेश्चन करवाएंगे। आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ स्क्रीन पर हिंदी में और इंग्लिश में हम यहाँ लिख देंगे, या फिर इंग्लिश में भी दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो ये आपकी मनोहर रेखी क्वेश्चन नंबर ये 9th है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यदि m है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप समझो क्वेश्चन कि कोई आपका एक पूर्णांक है, वो आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाएंगे, उसका क्या, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, ठीक है। और कोई पूर्णांक मानेंगे उसको हम यूक्लिड्स विभाजन लेमा का यूज करके। तो देखो क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, तो आपको ये लैंग्वेज सीधी सीधी उतारनी है और उसको थोड़ा याद करना। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे कैसे कि माना, हिंदी में हम बता रहे हैं आपको, माना ए कोई ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, ये यूक्लिड्स विभाजन जो प्रमेयिका है उसी को डायरेक्ट हम लिखेंगे, एक ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको क्वेश्चन में इधर ये था 3q या 3q प्लस 1 के रूप में वो संख्या होगी। अगर आप इसे लिखो वो संख्या होगी, हमने मान लिया संख्या वो k है, और k क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, 3q हो सकता है और 3q प्लस 1 हो सकता है। अब आ जाओ 3q को क्या हम 3q प्लस 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 3q प्लस 1, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका क्या है, आप जानते हैं दिस इज डिवाइजर, ये आपका भाजक है। और अगर हम इसको लिखें यूक्लिड विभाजन के अनुसार तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि v की वैल्यू कितनी है, 3 है, और r 0 है, r से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से b से मतलब है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आप इसको, पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो जहाँ इस प्रकार है, जहाँ b आपका कितना होगा, 3, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, हाँ
अब हम क्या करेंगे, तथा लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तथा अन्य दो पूर्णांक एंड अन्य दो पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, where R is less than B and greater than equal to 0। या आप ऐसे लिखेंगे, A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहां B बराबर 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में आप खुद समझ जाएगा एग्जामिनर कि दो अन्य पूर्णांक आते हैं और वो अन्य पूर्णांक में A BQ प्लस R के रूप में होगा, और जहां B, अब हम क्या करेंगे कि हम B की वैल्यू रख देंगे। तो भैया ये आ जाएगा A बराबर, B की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया, तो 3Q प्लस R, और वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना 3 से। यानी कह रहा है कि उस पूर्णांक में जो R होगा वो क्या क्या हो सकता है उस पूर्णांक के लिए। R आपका 0 भी हो सकता है, R आपका 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता है। 3 से छोटा ही होगा, लेकिन 0 से 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब वर्ग हमें करना है भैया, तो वर्ग करने के लिए हम इधर ए स्क्वायर करेंगे, और जब आप इधर ए स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर आप स्क्वायर करेंगे, इस स्क्वायर को खोलते हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर प्लस के 6QR, यानी यूज द आइडेंटिटी ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, तो वेन R इज इक्वल टू 0, यानी जब R की वैल्यू 0 रखेंगे तो A स्क्वायर आपका आ जाएगा 9Q स्क्वायर, R की वैल्यू 0 एंड 6Q इंटू R की वैल्यू 0, यानी A स्क्वायर आपका आ गया 9Q स्क्वायर। अब हमें किसके रूप में लिखना है कि हमें लिखना है या तो वो 3Q आना चाहिए या 3Q प्लस 1 आना चाहिए, यानी जो आपने सॉल्व किया है उसमें से 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो A इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया। अब इसमें 3 कॉमन का मतलब 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 3, इससे हम M भी लिख सकते हैं। अच्छा, M क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने M पूर्णांक माना है और हमने Q माना था, तो ये A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3M, तो ये इसका वर्ग 3M के रूप में हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं R बराबर 0 रखेंगे, कुछ 0 रख दिया, R बराबर 1 रखो। आप जब 1 इसमें रखोगे भैया तो ये आ जाएगा A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 6Q इंटू 1, इसको सॉल्व करोगे 9Q स्क्वायर प्लस के 6Q और प्लस 1। अब देखो आपको क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, तो यहीं तक तो 3 कॉमन आएगा। इसमें अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये आपका हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस के 2Q प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3M प्लस 1, क्योंकि एक किताब में N है, एक में है Q, तो 3M प्लस 1 के रूप में हो गया। तो आपका अब R बराबर आप 2 रख दो, R बराबर 2 रखोगे तो A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 6Q इंटू 2। जब आप देखोगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू ये तुम्हारा आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस के 12Q प्लस के 2, और A स्क्वायर बराबर, अच्छा आपको यहीं तक सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बंद। तो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1A मनोहर रे की किताब से क्वेश्चन नंबर 1 है कि 135 तथा 225 का HCF विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 विद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
तो कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे? देखो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आता है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में ही आता है। अगर हम आपको लगा के दिखा रहे दोनों क्वेश्चंस, तो देखो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए एक संख्या, एचसीएफ आप जानते हो 6, 7, 8 में खूब लगाया होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135। ये तो सबको ही पता है 225 बड़ा है 135 से। अब हम लगाएंगे कि 225 और 135 से भाग देंगे तो 135 से कम 135, आपका शेष बच रहा है 12 में से 3 गई 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये नंबर को यहाँ लिखेंगे यानी 135। अब 90 का डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा 90 बन जा 90, यानी आपका बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 45। अब क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर रखते 90, 45 टू जा 90। जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए तो आप देखेंगे कि HCF कितना आया। HCF ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू कितना आया 45। यानी HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद ऐसा कोई फैक्टर ना हो जो 225 और 135 को पूर्णतया विभाजित कर दे। है तो 9 ही, लेकिन 45 वजह से उससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो 225 और 135 को पूर्णतया विभाजित कर देगा। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर का आता है, आप इस तरह लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा देखो क्या करेंगे कि यही इसी क्वेश्चन को हम भाज्य बराबर भाजक यानी यूक्लिड्स विभाजन लेमा से लगा देंगे। यूक्लिड्स विभाजन लेमा के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये तो आपका रफ्कार हम मान रहे हैं, वैसे तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन रफ्कार मान रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट डाल दिया तो सबसे पहले आप पहला तो स्टेप यही लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर आप लिखेंगे कि 225 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि 225 इज इक्वल टू, अब फर्स्ट स्टेप इस वजह से डाला, अब इसको बंद कर दो, मान लो आगे है ही नहीं सवाल, तो 225 किसके बराबर हो गया, भाज इंटू भाजक प्लस शेषफल, यानी 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। आप क्या करेंगे, आपने देखा यहाँ पर कि शेष, अतः शेषफल शून्य नहीं है। कब आपका HCF निकलेगा, जब आपका शेषफल शून्य हो जाएगा। तो अतः शेषफल शून्य नहीं है, जब शेषफल शून्य नहीं होगा तब हम यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका लेमा नहीं लेमा यूक्लिड्स विभाजन लेमा का यूज करेंगे। किस नंबर में, 135, यानी इसे आप सेकंड स्टेप मान सकते हैं, 135 और 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे 135 इज, तो 135 तथा 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ये तब तक आप इस भाषा को लिखते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। तो भैया सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि 130 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अभी आपने देखा कि रिमाइंडर जीरो नहीं है, यानी 45 डजंट इक्वल टू जीरो। जब शून्य जीरो, क्या नाम, शेषफल जीरो नहीं है, फिर आप यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और अब कौन से नंबर्स होंगे, 90 और 45 में। तो
90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, अब जैसे ही आपने प्रयोग किया, प्रयोग करने पर, तो आपने पाया, क्या पाया कि थर्ड स्टेप यानी 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 0। अब देखा आपने रिमाइंडर क्या आ गया, शून्य, और जब रिमाइंडर शून्य आ गया, जब 0 आ गया शेषफल, तो आप कहेंगे कि किसका 225 और 135 का जो आपका HCF होगा वो कितना आ जाएगा, 43 होगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, एक नंबर में उस तरह, दूसरे नंबर में इस तरह सवाल को लगा सकते हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद इसी टाइप के आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, इसी टाइप के आप क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नंबर 1। नंबर 2 आपका ये है कि अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं, क्लास 10th 12th फर्स्ट ईयर एंड 9th, अभी तो आपको ये 2 क्लासों की वीडियो मिलेंगे, 10th एंड 12th, और सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। अगर हमें आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा वीडियो देखा अंत तक, मेरी गारंटी आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे। और ये नंबर आने के लिए आपको पता है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो अच्छा तो लगा होगा, लेकिन अगर आप कमेंट में करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप को ये क्वेश्चन जो है और सरल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, इसी चैप्टर से संबंधित, अन्य चैप्टर से नहीं, इसी चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पर 89797135 विवेक सर से आप पूछ सकते हैं। टाइम मिलने पर ये आपको शाम तक आंसर दे सकते हैं। अगर मान लो इस नंबर पर आपका नहीं क्वेश्चन सॉल्व आंसर आ रहा है या सर बिजी हैं, तो आप हमारे नंबर पे भेज सकते हो 6395467428। ठीक है, तो ये सर आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशन देंगे और आपको साइंस प्रॉपर वे में आपको पढ़ाएंगे, और हम आपको केवल और केवल मैथ्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, अपने दोस्तों को जोड़ो और बताओ। हम आपको बिना फीस के टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। अगर आपको जैसे इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।